सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम तैयार हैं, तो ये डिले भी नहीं कर सकते, तो इसकी तुरंत कार्रवाई भी होगी हमारे पक्ष में भी, क्योंकि इसी हाई कोर्ट से बहुत सारे लोग जज बन के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कई पार्ट मौन सत्याग्रह मतलब कि हम लोग नहीं बोलेंगे, नारेबाजी अब नहीं हो रही है। तो पिछले एक हफ्ते से कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। फिर जब नारेबाजी का मन होगा तो मौन सत्याग्रह हम लोग हटा देंगे और फिर हम लोग का सत्याग्रह शुरू होगा। तो ये है। दूसरा, जो बहुत सारे परिचित चेहरे थे आपको नहीं दिखाई देंगे। कारण क्या हुआ कि 25 वाले लाठीचार्ज में, 29 वाले लाठीचार्ज में और जो 3 तारीख का प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों पे केस कर दिया गया। चोर, बेईमान, डकैत, ठेकेदार यही राजनीति करेंगे। छात्र राजनीति नहीं कर सकते, टीचर नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं कर सकते, लॉयर नहीं कर सकते। जो ठेकेदार है वो करेगा, जो चोर है वो करेगा, जो क्या नाम है डकैत है वो करेगा, जो माफिया है वो करेगा। तो उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा रद्द करने को लेकर लगातार कई दिनों से, अब महीना भी लगने वाला है, छात्र और उनके साथ उनके शिक्षक, उनके गुरुजी उनके साथ लगातार उनका साथ दे रहे हैं कि ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। पहले था शिक्षा सत्याग्रह, लेकिन अब बैनर लगा है मौन सत्याग्रह। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर भी इस बीपीएससी में शामिल हो गए, उनकी भी तबीयत खराब है। तमाम तरह की सवाल है, पटना हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों गए, तमाम तरह की सवाल है जिस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहमांशु सर। सर, जो अभी खबरें आई है कि डायरेक्ट आप लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा क्यों हुआ सर? दरअसल हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं जी। पहली चीज़ तो यहाँ पे हाई कोर्ट बंद था, कल हाई कोर्ट खुला है जी। तो पूरी ड्राफ्टिंग के बाद आज सारे के सारे लोग हाई कोर्ट यहाँ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में एक एडवोकेट अभिजीत आनंद है, वो गए थे जी। और उनसे हम लोग का कोई परिचय डायरेक्ट नहीं है। वो हम लोग के समर्थन में वहाँ गए, हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। लेकिन उनका जाना हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा कदम हो गया, क्योंकि हम लोग को डर था कि अगर हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते तो कई बार इन सारे मसलों पर हाई कोर्ट पहले ही नज़रअंदाज कर देती है और खारिज कर देती है। ऐसा इसके पहले बीपीएससी में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन को लेके कि बाबू कुंवर सिंह 1857 क्रांति में कहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उसका आंसर बीपीएससी ने पटना दानापुर दिया था, तो दानापुर लिख दिया गया और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया। तो इस बात का डर बना हुआ था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन किया कि पहले आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद जो कुछ होता तो हमारे पास आइए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर चैनल से आप आइए, हम तैयार हैं आपकी सुनवाई के लिए। तो मतलब आप लोग डायरेक्ट इसलिए गए ताकि पटना हाई कोर्ट इस पर अपील सुन ले, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है तो? देखिए, दरअसल क्या है कि कोई हम लोग का ये सत्याग्रह अनप्लान्ड है जी। इसमें कोई रणनीति नहीं है। तो उसमें क्या है कि अभिजीत आनंद जी हम लोग से कोई डिस्कशन करके नहीं गए थे, वो अपने से गए। लेकिन उनका जाना हम लोग के लिए बहुत सकारात्मक कदम रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी तो अब ये हाई कोर्ट की मजबूरी है कि हम लोग की बात को ध्यान से सुनेंगे ही। और दूसरी चीज़ क्या है कि चूंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट तैयार है, एविडेंसेस हम लोग के पास खूब सारे हैं, तो अब हाई कोर्ट चाहेगी कि हम इसका एक सही निपटारा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम तैयार हैं, तो ये डिले भी नहीं कर सकते, तो इसकी तुरंत कार्रवाई भी होगी हमारे पक्ष में भी, क्योंकि इसी हाई कोर्ट से बहुत सारे लोग जज बन के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, रिकमेंडेशन वहाँ से आता है। तो ये जज भी चाहेंगे कि कुछ अच्छा काम हम लोग कर लें ताकि हम लोग के पक्ष में सारी की सारी चीज़ें रहें। तो अब हमें लगता है कि हाई कोर्ट हम लोग की बहुत अच्छी सुनवाई करेगा और हम लोग के पक्ष में निर्णय देगा। तो ये तभी संभव हो पाया जब एडवोकेट अभिजीत आनंद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छा, पहले आपका शिक्षा सत्याग्रह था, अब देख रहे हैं मौन सत्याग्रह। क्या रीज़न है? बहुत लाठीचार्ज हुआ, फिर इसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गई। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह तो हम लोग का हाई है। ये मौन सत्याग्रह इसलिए लिखा गया है कि शुरुआत में हम लोग अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है सुबह से शाम तक नारे लगाते थे, तो अभी नारों को थोड़ा सा बंद कर दिया गया, तो हम लोग मौन बैठे रहते हैं। तो सत्याग्रह का ये पार्ट, मौन सत्याग्रह मतलब कि हम लोग नहीं बोलेंगे, नारेबाजी अब नहीं हो रही है। तो पिछले एक हफ्ते से कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। फिर जब नारेबाजी का मन होगा तो मौन सत्याग्रह हम लोग हटा देंगे और फिर हम लोग का सत्याग्रह शुरू होगा। ये हम लोग के नए नए प्रयोग हैं जो यहाँ हो रहे हैं। अभी तक इस तरह के प्रयोग कभी नहीं हुए थे, ये पहला रणनीति का कोई बिना रणनीति से क्या है ना कि हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान हम लोग को कह रहे हैं तुम लोग ये करो, तुम लोग ये करो, और हम लोग करते जा रहे हैं। आगे का रास्ता खुल रहा है और आपको वैसे वैसे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग के रास्ते खुल रहे हैं। अभी आप जैसे बताऊं कि हम लोग की कई क्षेत्रों में विजय हो रही है। एक तो आम जनता में हम लोग के प्रति जो है सकारात्मक विचारधारा आ गई है। छात्रों ने अनुशासन सीख लिया। इसके अलावा छात्रों ने अपनी बातों को सही ढंग से रखना सीख लिया। इसके अलावा क्या है कि जो नेता लोग कल तक हमसे सबूत मांगा करते थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं आपको सबूत कौन आपसे मांगा है।
जो है तो मैंने ये बयान देखा, हमारे उप मुख्यमंत्री ही थे जो बोले कि 2 मिनट में परीक्षा कैंसिल करा दी जाएगी। तो जो पहले हमसे सबूत मांगा करते थे, अब वो कहने लगे नहीं आपसे सबूत की हमें आवश्यकता नहीं है, जो है सबूत तो जो है हम लोग अपने खोजेंगे ना। तो ये चीज़ों जो बयानों का इस तरह का बदलना, फिर जो है बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि हमने ना कब कहा है। ठीक है, अगर हमारे पास सारी सब चीज़ें आ जाती हैं तो एक प्रक्रिया के तहत हो सकता है कि हम लोग एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। आज मैं सर श्रवण कुमार की बात सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा ये सारी बातें, तो निश्चित रूप से बयान तो इन लोग के बदलने शुरू हो गए। तो ये सब हम लोग की जीते ही तो है। आपके साथ अभी बच्चों की संख्या काफ़ी, जो अभ्यर्थी कह सकते हैं उनकी संख्या यहाँ पर काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्या वजह है? देखिए, शुरुआत हम लोग को शक्ति प्रदर्शन करना था, तो हम लोग ने दिखाया कि कितने लोग हम लोग के साथ हैं, तो संख्या पर्याप्त थी, लेकिन उससे मौसम अच्छा था। आज के समय में क्या है कि मौसम जो है ठंड बढ़ गई है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई यहाँ रुकता है तो उसके लिए रहने के लिए, उसके खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग की कोई फंडिंग तो है नहीं, हम लोग जो है लोकल मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं, चाहे जो इस तरह के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो हम लोग को सहायता दे जाते हैं। लेकिन सहायता भी हम लोग कितना मांगे किसी, क्योंकि आज 22वां दिन हो गया, हम लोग बार बार सहायता किससे मांगे। तो हम लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल जो है 10, 15, 20 लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सुबह लोग शाम लोग आते रहे जाते रहें। पहली तो ये है। दूसरा, जो बहुत सारे परिचित चेहरे थे आपको नहीं दिखाई देंगे। कारण क्या हुआ कि 25 वाले लाठीचार्ज में, 29 वाले लाठीचार्ज में, और जो 3 तारीख का प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चों पे केस कर दिया गया, अलग अलग जगह FIR किया गया। और साथ ही साथ जो है पुलिस ने अत्याचार के रूप में बहुत सारे गैरकानूनी भी काम करना शुरू कर दिया कि बच्चों से सफ़ेद जो है वाइट पेपर पे साइन कराने लगे, उनसे लिखवाने लगे कि तुम कहो कि हम धरना में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं। ये सब काम कोर्ट का होता है, ये पुलिस का नहीं होता। ये जबरदस्ती कराया, ये सब जबरन डरा के किया जा रहा है। उनके बच्चों को फ़ोन के गार्जियन को फ़ोन किया जा रहा है नंबर लेके कि आपका बच्चा ये कर रहा है, हम इसके खिलाफ ये कर देंगे, ऐसे ऐसे धारा लगा देंगे, उसका भविष्य ख़राब कर देंगे, उसकी नौकरी ले लेंगे। मतलब इस तरह की नौकरी कभी नहीं मिलेगा। और आप देखिएगा 25 के जो ये सत्याग्रह में जब ये रोहित सर वगैरह सब लोग गए हुए थे और वहाँ लाठीचार्ज हो रहा था, तो जो CI था संजीव कुमार, उसने ये बात कही थी कि ऐसा डरा डालेंगे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य ख़राब कर देंगे। तो ये जो है बिहार पुलिस की शैली हुई बात करने की कि लाठी डंडा तो चल ही रहा है और इस तरह डरा धमका रहे हैं और इल्लीगल, कानून से बढ़ के, संविधान से बढ़ के वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी वजह से लगभग हमें लगता है कि इस बार अभी तक देखा तो छात्रों में सबसे ज़्यादा जो है केस अभी हुए हैं FIR में, तो लगभग 150-200 बच्चों को ऐसे डराया धमकाया गया है। तो बच्चे बेचारे डर के कारण यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, कहीं उनका भविष्य न खराब हो जाए, उनको इतना डरवा, हाँ उनको डरा दी। लेकिन सबसे मेरे फ़ोन से बात होती रहती है। अच्छा, उसमें कुछ लोग जो है कोर्ट के काम में बस इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो चूँकि केस तो हमारे पे भी गांधी मैदान और गर्दनी बाग में है, लेकिन चूँकि मैं लॉ का जानकार हूँ और मैं बार पुलिस वाले आते भी हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। यहाँ से आप लोग को हटाने के लिए? नहीं, हटाने के लिए नहीं आते हैं, तो? हमको डराने के लिए आते हैं। अच्छा, क्या तो कहते हैं? कहते हैं कि आप कैसे यहाँ बैठे हैं, आपके खिलाफ तो ये है वो है। फिर कल हम लोग क्या किए थे कि अपना ये जो कल शाम को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और बढ़ गई थी तो यहाँ चूँकि चारों ओर ओपन एरिया है, तो इसमें भाई सुरक्षा तो है नहीं, लाइट तो है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया था कि इस प्लास्टिक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया ताकि ऊपर से हवा ना आए। ये इस प्लास्टिक को हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था। तो जो है पुलिस के अधिकारी आए, कहे कि इसको नीचे कीजिए, आपने ऊपर क्यों कर दिया है? तो हमने क्या क्यों क्या हुआ, कहा हम लोग देखते हैं तो दिखता नहीं है। तो हमने कहा साहब CCTV कैमरे लगवा दीजिए, यहाँ पे लाइट लगवा दीजिए, हमारे पास क्या दिक्कत है सारी। कही तो हम लोग रोज डेली ब्रीफिंग क्या करें, आपको गर्दनी बाग थाना में हम लोग जगह दे दीजिए, आप दिन भर देखते रहिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा रोक है ये। तो ये लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी डटे हुए हैं, अपनी मांगों को पूरा किए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, आपके साथ रोहित सर अब जब शुरुआत दिन से ही थे, अभी दिख नहीं रहा है, क्या है उनका? दरअसल क्या हुआ कि 25 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ, तो चूँकि रोहित सर दिल्ली में रह के पढ़े हैं, हम लोग भी दिल्ली में रह के पढ़े हैं, और उन्होंने एक कोचिंग जो ऑनलाइन इस्टेब्लिश किया दिल्ली में किया, क्योंकि यहाँ बिहार के बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, जबकि मूलतः वो औरंगाबाद के हैं। उनके पिताजी बिहार में ही काम करते हैं, उनके भाई यहीं पे काम करते हैं, पूरा खानदान यहीं औरंगाबाद में रहता है। उसके बावजूद भी पुलिस ने फंसाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ थे और दिल्ली में उनसे पढ़ते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं, सब सारे आए थे, तो उन्होंने इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि 18 से 25 हो गया, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक हट नहीं रहे, उनको क्या मालूम कि हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रोहित सर पे बहुत सारे केस डालने शुरू कर दी। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है ये कहा कि इसकी फंडिंग हो रही है और फंडिंग दिल्ली से हो रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने उन पर केस डाला है, जिसका इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है चेक इन कर रहा है। तो ये सारे के सारे फर्जी केस हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके यहाँ आ नहीं सकते। अभी शायद वो आज कोर्ट में जाएंगे और अपनी सारे के सारे बेल की बात करेंगे, और वो बेल वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है आज शाम को ही आ जाए।
लेकिन वही से मेन कोर्ट का बेल क्या देता है, कैसे देता है, ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, राजनीति से आपको जोड़ दिया गया है। अब बीपीएससी के टीचर को राजनीति से क्या लेना देना, लोगों का सवाल है। एक तरफ आप कुछ अभद्र सी बातें भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, फिर प्रशांत किशोर के साथ आप बैठ जाते हैं, तो दो तरह की मीम्स चल रही है, क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल वो सही है। अब आपको बता दूं कि हम लोग के साथ पप्पू यादव जी भी आए, जबकि पप्पू यादव जी से हमारा मतभेद हुआ था 6 दिसंबर को। जब 6 दिसंबर को आए थे रात को लगभग 9:30 बजे करीब, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि हम लोग की बात सुनिए, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो, जबकि वो किसी और को कहे थे, वो समझे कि हमको राजनीति कर रहे हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पे आए तो मैं उनसे नाराज़ था, हम कि आपसे हम बात नहीं करेंगे, आपने ये कहा था ना राजनीति कर रहे हैं। तो फिर हमको समझाने लगे कि नहीं बाबू ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने हम लोग को हाथ से खाना भी खिलाया, और 2-2 बार जब हम लोग को जानकारी मिली कि पुलिस डिटेन कर सकती है, तो रात भर आके मच्छरों के बीच वो सोए भी। तो देखिए, हम लोग उनको गार्जियन के रूप में लेते हैं, कभी भी हमने उनको राजनेता के रूप में नहीं लिए। जब वो यहाँ आए भी तो यहाँ मेरे पास नहीं बैठे, वो किनारे जाके सोए हुए थे। और रात भर एक राजनेता जो है रात भर सो रहा है मच्छरों के बीच में, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो एक ऐसे बिहार के सांसद हैं जो अपने बल पे जीते हैं, बाकी सब पार्टी के बल पे जीते हैं, परिवार के बल पे जीते हैं, लेकिन वो अकेले अपने बल पे जीतने वाले व्यक्ति हैं। और पूर्णिया से वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि जनता उनको चाहती है। ऐसे ही जो है प्रशांत, ऐसे ही जो है आरजेडी के बहुत सारे लोग आए, तो उनसे हम लोग की नाराजगी हुई। आप देखिएगा सारी यूट्यूब में आपको वीडियो दिख जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर आप हाँ कि जो है नेता प्रतिपक्ष बाद में आए थे, वो अपने साथ जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को, उदयनारायण चौधरी जी को, कई लोगों को भेजे थे। तो हम लोग नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के रूप में बताइए, गार्जियन के रूप में आइए। डॉक्टर आलोक भी आए हुए थे, फिर आपके महुआ के जो विधायक हैं मुकेश रोशन जी, वो सब लोग आए हुए थे। तो सारे के सारे लोग आए, लेकिन उनकी नाराज़गी उनसे दिख रही थी। तो हमने कहा कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। यही काम जो है प्रशांत किशोर जी के साथ भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने इन लोगों को कोई अपशब्द नहीं बोला था। और उस दिन जो है लाठीचार्ज में उनको अपशब्द बोला था। तो स्वाभाविक है कि जब कोई अपशब्द, हम लोग सत्याग्रह में अपशब्द तो नहीं बोलते हैं, तो वो सत्याग्रह से बाहर के थे। जब तक मैं यहाँ बैठा रहता हूँ कोई अपशब्द नहीं बोला था, जेपी गोलंबर में बोला था। तो फिर बाद में मुझे इस बात का पश्चाताप हुआ। मेरी माँ ने भी फ़ोन करके बोला, मेरी माँ ने भी उनको समझाया कि आप अनशन बेटा तोड़ दो। तो वैसे कंडीशन में जाके मैं जो है वहाँ माफ़ी मांगा, चूँकि सार्वजनिक रूप से बोला तो सार्वजनिक माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है। और ये किसी राजनीति के कारण नहीं है कि वो हमको टिकट देंगे, सीट देंगे, हम लोग को इससे कोई मतलब ही नहीं है। और बात रही कि क्या टीचर राजनीति करता है कि नहीं करता है, भाई भारत के हर व्यक्ति को ना राजनीति करने का अधिकार है। क्यों चोर, बेईमान, डकैत, ठेकेदार यही राजनीति करेंगे? छात्र राजनीति नहीं कर सकते, टीचर नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं कर सकते, लॉयर नहीं कर सकते। जो ठेकेदार है वो करेगा, जो चोर है वो करेगा, जो क्या नाम है डकैत है वो करेगा, जो माफिया है वो करेगा। तो उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल और है सर कि आपका सरनेम जो है और प्रशांत किशोर का जो सरनेम है जोड़ा जा रहा है कि वो भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मणवाद चल रहा है। राजनीति में प्रशांत किशोर के साथ बैठ रहे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग के सत्याग्रह की सबसे बड़ी खासियत यही रही, आप वो पहली हैं जो है जाति की बात कर दी, वरना अभी यहाँ इस सत्याग्रह में आज 22वां दिन है, आज तक कोई जाति की बात नहीं की। जब मैं गांधी मैदान में जेपी गोलंबर में गिरा था, तो मेरा सर जिस लड़के के गोद में था वो मुस्लिम था। मेरा पैर जो लड़की क्या नाम है जूता पहना रही थी वो किसी और कास्ट की थी। जो लड़का मेरा हाथ पकड़ा हुआ था वो किसी और कास्ट का था। दाहिने साइड में कोई लड़का बैठा था वो और किसी कास्ट का था। हम लोग ने यहाँ कभी जाति धर्म की बात ही नहीं की, और आज भी हम लोग यहाँ बैठे हैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक लोग जिनका आधार ही जाति और धर्म है, और इस देश पे जो काम अंग्रेजों ने किया और वो गिफ्ट रूप में इनको दे दिया, तो इनके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं होता। जाति धर्म। और बाकी कुछ पढ़े लिखे पत्रकार भी हैं जो जाति धर्म की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं जाति धर्म हटना चाहिए, दूसरी तरफ ये जाति धर्म की बात करते हैं। तो ये निश्चित रूप से बांटने का काम ये कुछ पत्रकार लोग और कुछ राजनेता लोग करते हैं। लेकिन हम लोग छात्रों के बीच में अगर आप देखिएगा 22 दिन में कभी भी कोई जाति और धर्म की बात हुई हो। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मैंने भी कमेंट्स में पढ़े थे कि ये लोग ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। बट वहाँ पे कुछ आपके ही छात्र हैं जो कमेंट भी करके बोले थे कि सर जिसके साथ है वो हम लोग जानते हैं कि वो किस जाति से आते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ राजनीतिकरण हो रही है या नहीं। देखिए, एक और बात तो कहूँगा, मेरे नाम को लेके भी कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग मुझे रहमानसू कहते हैं। हाँ। तो उनको समझ नहीं आता है कि मैं रहमान हूँ कि मैं रहमानसू। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। निश्चित रूप से मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन महिलाओं के लिए लड़ने वाला जो है क्या नाम उनका है, बंगाल वाले थे,
युग पुरुष कहा जाता है उनको, महिलाओं के लिए और सबके लिए क्या जो सती प्रथा का, हाँ सती प्रथा का राजा राम मोहन राय वो भी ब्राह्मण थे। तो एक पुरुष महिलाओं के लिए नहीं कर सकता, एक ब्राह्मण अन्य लोगों के लिए नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो गुरु थे वो भी ब्राह्मण थे, उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी। तो इसमें ब्राह्मण और SC ST की कहाँ बात आ जाती है। मेरे सबसे ज़्यादा जो दोस्त हैं वो यादव और मुस्लिम्स हैं। मैं बचपन से आज तक मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। आज भी जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनसे कभी जाति धर्म की बात नहीं करता मैं। तो छात्र और जस्टिस के बीच में जाति धर्म नहीं आता, लेकिन कुछ राजनेता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ पढ़े लिखे पत्रकार भी हैं जो इस तरह की बात करते हैं और अपने आप को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल सर कि BPSC में लग रहा है कि कुछ सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जब बोल दी है तो हाई कोर्ट कुछ करेगी यहाँ पर? देखिए मैंने कह दिया ना कि राजनेताओं के सुर बदल गए और बहुत से लोग के सुर बदलने शुरू हो गए। तो देखिएगा ये सत्याग्रह अपने चरम पे पहुंच के कितना बड़ा सुधार करेगा। तो जितनी भी यहाँ परीक्षाएं हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो छोटे छोटे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको भी कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं आए तो बच्चे जो है पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे बल्कि उन शिक्षा माफियाओं को खोजेंगे ताकि उनको पैसा दे के वो नौकरी पा जाए। तो सबको हम लोग के साथ आना पड़ेगा। इसका परिणाम देखिएगा, चाहे बिहार SSC हो, चाहे दरोगा हो, चाहे CGL का पेपर हो, बिहार SSC CGL, चाहे सिविल कोर्ट, कोई भी एग्जाम होगा उस पर सब पे इसका असर पड़ेगा। और इस बार सरकार को लिए सबके SOP बनाना ही पड़ेगा और इस बार बिहार से इन शिक्षा माफियाओं को, उन नेताओं को, उन टीचरों को, जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कर देना, समाप्त कर दिया जाना है। देखिए BPSC का जो परीक्षा रद्द को लेकर लगातार जो सत्याग्रह चल रही है, कई लोग राजनीतिकरण भी कर रहे हैं, जातिवाद भी दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिले हमें जहां पर लोगों का कहना था कि इस बार सरकार भी गिर जाएगी सिर्फ इस BPSC परीक्षा को लेकर। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है कि क्या पटना का हाईकोर्ट इस पर अपनी सुनवाई देगी इनके पक्ष में? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं अपने गुरुजी के साथ, इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी कमेंट करके साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।